बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज और उसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मेथड ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन। ये दोनों टॉपिक शार्ट के लिहाज से और डेफिनेशंस के लिहाज से बहुत ही अहम है, तो हम डिस्कस करते हैं। पहले देखते हैं कि रिन्यूएबल सोर्सेज क्या होते हैं। तो द रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी विच आर रिप्लेस्ड बाय न्यू वंस आफ्टर देयर यूज आर कॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से मुराद काबिल तजदीद ज़राए, ऐसे ज़राए जिनको हम इस्तेमाल करने के बाद उसकी जगह हम किसी और सोर्सेज को हम इस्तेमाल कर सकें, या हम यूँ कह सकते हैं कि ऐसा सोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज, ऐसे ज़राए जो नेचर के अंदर बहुत ही ज़्यादा मिकदार के अंदर मौजूद हो, वो ज़राए हमारे पास काबिल तजदीद ज़राए या रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कहते हैं। यहाँ पे एक लफ्ज़ लिखा है रिप्लेस्ड। अगर हम रिप्लेस कर सकें, रिप्लेस से मुराद क्या है? जैसे हमारे पास हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, इसके अंदर हम वाटर यूज़ करते हैं, पानी यूज़ करते हैं। हम यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। दरियाओं वाला पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, समंदर वाला पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, पहाड़ों से जो पानी फॉल कर रहा है वो पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, बारिश वाला पानी हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि हम पानी की जगह जो वाटर हम यूज़ कर रहे हैं, दूसरा वाटर जो दूसरे ज़राए से हम वाटर हासिल कर रहे हैं, वो हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ज़राए हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कहलाते हैं। या ऐसे ज़राए जो नेचर के अंदर बहुत ही ज़्यादा मिकदार में मौजूद हों, उनको अगर हम यूटिलाइज़ करें तो वो ख़त्म ना हो, वो ज़राए भी हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के मीनिंग में आएंगे। मुख्तलिफ एग्जांपल्स हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी, जियो थर्मल एनर्जी। इन तमाम के तमाम टॉपिक्स को हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर डीपली स्टडी कर चुके हैं। सिर्फ यहाँ पे बताना ये मकसूद था कि ये वाले जो ज़राए हैं हमारे पास, ये काबिल तजदीद ज़राए हैं और ये ज़राए नेचर के अंदर बहुत ही ज़्यादा मिकदार में मौजूद हैं। अब दूसरा हम डिस्कस करेंगे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज कौन से होते हैं, नाकाबिल तजदीद ज़राए कौन से हैं? द नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज आर दोज विच आर डिप्लीटेड विद द कंटिन्यूस यूज़। डिप्लीटेड से मुराद हम यहाँ पे ये लेते हैं कि अगर हम उसको कंटिन्यूसली यूज़ करते रहें, मुसलसल इस्तेमाल करते रहें, तो वो एक वक्त आएगा वो कम हो जाएंगे। डिप्लीटेड का मतलब ख़त्म होने के मीनिंग भी आ सकता है या कमी के मीनिंग में भी लेते हैं। अगर हम मुसलसल इस्तेमाल करते रहें तो उनकी जो मिकदार है वो कम होती चली जाएगी। ऐसे ज़राए हमारे पास नाकाबिल तजदीद ज़राए या नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कहलाते हैं। इसकी एग्जांपल्स हैं जी फॉसिल फ्यूल्स है और न्यूक्लियर फ्यूल्स है। फॉसिल फ्यूल्स को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। फॉसिल फ्यूल के अंदर हमारे पास आता है कोयला आता है, उसके साथ साथ ऑयल आता है और गैस आता है। न्यूक्लियर के अंदर हमारे पास जो न्यूक्लियर ज़राए हैं, यूरेनियम है, प्रोटैक्टीनियम है, थ्यूरियम है, मुख्तलिफ़ किस्म के एलिमेंट्स होते हैं, हैवी एलिमेंट्स होते हैं, उनको हम यूरेनियम के अंदर इस्तेमाल करते हैं। यानी कि न्यूक्लियर फ्यूल के तौर पर हम उनको इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ज़राए नेचर के अंदर बहुत ही कम मिकदार में हैं। अगर हम उनको मुसलसल इस्तेमाल करते हैं तो वो नेचर के अंदर ख़त्म हो जाएंगे और इससे एनर्जी क्राइसिस का हमें सामना करना पड़ेगा। अब एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मेथड ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन। जिस ज़राए से हम एनर्जी हासिल करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, वो जो ज़राए हैं उनके कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसानात भी हैं। तो हम देखते हैं। पहला हमने लिखा है जी हाइड्रो इलेक्ट्रिक। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर या हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये क्या है? मोर इकोनॉमिकल है और पोल्यूशन फ्री है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक मोर इकोनॉमिकली है, यानी कि इसके ऊपर ख़र्चा तो है लेकिन इससे हम अच्छी खासी पैदावार ले रहे होते हैं। यानी कि इससे हमें जो फ़ायदे ज़्यादा हासिल हो रहे होते हैं, ये इकोनॉमिकली है। और दूसरा इसका फ़ायदा यह है कि पोल्यूशन फ्री है, इसके अंदर पोल्यूशन नहीं होती, क्योंकि पानी ने टरबाइन के ऊपर फॉल करना है, वर्क करके आगे की तरफ निकल जाना है। इससे हम ये तो है नहीं कि पानी को हम स्टीम में तब्दील करेंगे, वो थर्मल पावर स्टेशन के मीनिंग में आ जाता है। तो हमारे पास इसके दो फ़ायदे आपकी किताब पे मौजूद हैं कि मोर इकोनॉमिकल और पोल्यूशन फ्री हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। और पाकिस्तान के अंदर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन काफ़ी मौजूद हैं और इससे हम इलेक्ट्रिसिटी
हासिल कर रहे हैं। नेक्स्ट है जी सोलर, विंड, टाइडल एंड वेव पावर। ये मुख्तलिफ़ किस्म के ज़राए हैं जिसको हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के मीनिंग भी आ सकता है और गैर रवायती ज़राए भी हम इनको कह सकते हैं, क्योंकि इनके बाकायदा तौर पे कोई पावर स्टेशन मौजूद नहीं है। लेकिन इनके कुछ फ़ायदे, कुछ नुकसान। पहला क्या है जी, मोर इनिशियल कास्ट। इसका शुरू के अंदर बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा। अगर हम कोई पावर स्टेशन लगाते हैं इनमें से तो शुरू के अंदर बहुत ही ज़्यादा खर्चा आएगा। डू नॉट प्रोड्यूस पोल्यूशन, ये पोल्यूशन नहीं पैदा करेंगे। जैसे सूरज से रेज आ रही हैं, या हमारे पास जो विंड है, हवा चल रही है, या टाइड्स जो मध्य समंदर के अंदर लहरें उठ रही हैं बड़ी बड़ी, और उसके साथ जो वेव्स पैदा हो रही हैं, ये पोल्यूशन फ्री होंगी। विंड मिल्स आर वेरी नॉइजी। हमारे पास जो विंड टर्बाइन लगाएंगे, जब हम विंड पावर स्टेशन लगाएंगे तो वो शोर बहुत ज़्यादा पैदा करेंगे। जिस वक्त वो शोर पैदा करेंगे तो इसका एक ये डिसएडवांटेज होगा, विंड टर्बाइन स्पॉइल द ब्यूटी ऑफ द लैंडस्केप। हमारे पास जो विंड टर्बाइन होगी, जिस एरिया के अंदर हम इसको लगाएंगे, एक तो उसका शोर बहुत ज़्यादा होगा और दूसरा जो उस एरिया की ब्यूटी, उस एरिया की खूबसूरती पे उसका इफ़ेक्ट होगा। ये भी इसका एक डिसएडवांटेज होगा। फॉसल फ्यूल्स एंड न्यूक्लियर पावर। फॉसल फ्यूल से भी हम इलेक्ट्रिसिटी हासिल कर रहे हैं और न्यूक्लियर फ्यूल से भी हम इलेक्ट्रिसिटी हासिल कर रहे हैं। ये हमें इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है, इसका यही एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। फॉसल फ्यूल से हम थर्मल पावर स्टेशन ऑपरेट करवाते हैं और उसके साथ साथ न्यूक्लियर पावर से हम यूरेनियम को इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी हासिल करते हैं। ये इसका एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, वो हमने लिखे हैं, वो हम देखते हैं कौन कौन से हैं जी। पोल्यूशन ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के अंदर इसकी वजह से पोल्यूशन होती है। इन्वायरमेंट के अंदर इसकी वजह से आलूदगी होगी, क्योंकि फॉसल फ्यूल्स हैं, इसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड और स्मोक, ये तमाम चीज़ें इसकी वजह से पैदा होगी। क्योंकि ये थर्मल पावर स्टेशन है, पानी को ये स्टीम के अंदर तब्दील करते हैं। जिस वक्त स्टीम के तब्दील करते हैं तो वहाँ पर हमें कोयला या ऑयल वगैरह यूज़ करना पड़ता है। न्यूक्लियर के बारे में लिखा है, न्यूक्लियर इज ऑलवेज डेंजर ऑफ द लीकेज ऑफ रेडियो एक्टिव रेडिएशन। जो रेडियो एक्टिव रेडिएशन की लीकेज है वो माहौल के लिए और जो वहाँ पे पर्सन्स काम कर रहे हैं उनके लिए हमेशा के लिए ख़तरा है। पीपल आर लिविंग अराउंड द न्यूक्लियर प्लांट्स आर ऑलवेज एट रिस्क। जो प्लांट्स के करीब रहते हैं, जो प्लांट के ऊपर वर्क कर रहे हैं, उनकी सेहत के लिए हमेशा के लिए, यानी कि उनको हर वक्त कोई ना कोई ख़तरा लाहक हो सकता है, क्योंकि वो रेडिएशंस के अंदर वर्क कर रहे हैं। इसके लिए अच्छी खासी प्रिकॉशंस की ज़रूरत होती है। डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट अनदर प्रॉब्लम। हमारे पास जो न्यूक्लियर वेस्ट होता है, हमने इस्तेमाल कर लिया, इलेक्ट्रिसिटी हमने हासिल कर ली, उसको हमने डिस्पोज करना है, उसको हमने ख़त्म करना है, ये भी एक मेजर इशू होता है। थर्मल पोल्यूशन इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे काजिंग ग्लोबल वार्मिंग। और तो थर्मल पोल्यूशन है, हमारे पास जो फॉसल फ्यूल से थर्मल पोल्यूशन हम हासिल करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज़ करता जाता है। जिस वक्त टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है, वक्त के साथ साथ हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ करता चला जाएगा, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग के मीनिंग में लेंगे। ये दोनों टॉपिक शार्ट के लिहाज से बहुत ही अहम थे। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं इंशाअल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।